बख्तियार में अभी खुद हिमाचल प्रदेश के जो सीएम हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, वो यहाँ पर दौरा किया है इन्होंने। सर, अभी तक क्या राहत का पैकेज का आपने ऐलान किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग लापता हैं, मारे भी गए हैं, उनको किस तरीके का कितना मुआवजा उनको दिया जाएगा? ये सब हिमाचल के लोग हैं। आपदा राहत का मैं दौरा कर रहा हूँ। पहले दिन जब मैं आया था यहाँ, तो उस दिन मैं गांव में नहीं जा सका था, सिर्फ उन्हें अन्न ही छोड़ कर गया, अनाज छोड़ कर गया, क्योंकि जहाँ हेलीपोर्ट था उससे ना नीचे सड़क टूट चुकी थी, दूसरी तरफ भी टूट चुकी थी। अब आने वाले से जो भी गाय की यहाँ जो डेथ हुई है, गाय की जो मृत्यु हुई है, उसके लिए जो हमारे जो पशुपालक है वो मांग कर रहे थे, तो उन्हें गाय का जो भी मूल्य, बाजार मूल्य होगा, उसके हिसाब से उनको गाय के खरीदने के लिए पैसे उपलब्ध करवाए जाएंगे, बकरा खरीदने के लिए पैसे उपलब्ध करवाए जाएंगे, मकान बनाने के लिए पैसे उपलब्ध करवाए जाएंगे। अभी हम बात करते हैं। अब ये देखिए, ये पूरी तरीके से जो पुल है वो बह गया है। सीएम साहब से, सर, जो लोग लापता हैं या जिनकी मौत हुई है, आपने अभी कहा कि 50,000 रुपये गाय के लिए दिए जाएंगे, भेड़ के लिए दिए जाएंगे, और जो घर गिरे हैं उनके लिए आपने कहा कि 7 लाख रुपए दिए जाएंगे। जिन लोगों की डेथ हुई है सर, जो लोग लापता हैं, उनके लिए सर किस तरीके का? उसके लिए भी राहत पैकेज आएगा। ये तो मैं अभी देख रहा हूँ, जिसका घर पूर्ण रूप से नष्ट होगा उसको हम 7 लाख रुपया देंगे, और जो हमारा आंशिक रूप से होगा उसको 1 लाख रुपया देंगे, और जिसकी शॉप्स बह गई है उसकी शॉप के हिसाब से उसको पैसा देंगे। अभी आने वाले समय में कैबिनेट में इस आपदा राहत पैकेज को मंजूर करवाया जाएगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारी प्रदेश की 68% भूमि वन भूमि है, 32% जो भूमि है हमारी वो हमारे काम आती है। उसमें भी 68% में 28% में हमारा जंगल है। तो सारी जो हमारी बंजर लैंड है वो वन भूमि के नाम पर अंकित की गई है। मैं केंद्र सरकार के नेताओं से ये चाहता हूँ कि हमारी सरकार, जहाँ आपदा से प्रभावित ज़मीन बह गई है, घर बनाने के लिए मकान नहीं है, वो लोग वन भूमि पर जब हम केस बना कर भेजें, तो केंद्र सरकार हमें उसकी अगर स्वीकृति देती है तो इन लोगों के उत्थान का अच्छा कार्य होगा। सर, अभी तक हिमाचल में कितना लॉस हुआ है, कितनी मौतें हुई हैं सर, उसका अगर आकलन आप लोगों ने किया हो तो? देखिए, अभी हिमाचल में तो तकरीबन 78 के करीब जब से ये आपदा आई है, पूरे प्रदेश में 78 के करीब मौत हुई है, और मैं ये कह सकता हूँ कि 800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। नुकसान कई ऐसे क्षेत्र है जहाँ पीने की पानी की योजनाएं बह गई है, जहाँ बिजली के खंभे उखड़ गए हैं, जहाँ मकान सड़कें पूरी तरह बह गई है। और ये देखने वाली बात है, तकरीबन हमने यहाँ दिन रात मशीनें लगाकर, पहले शुरू में हमने कम थी मशीन्स, क्योंकि मशीन जाने के लिए रास्ता नहीं था। आज भी यहाँ 50 मशीनें लगाकर इस रोड को खिलाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सर, बीजेपी का लगातार आरोप है कि आप यहाँ पर आए नहीं, और राज्य सरकार के काम यहाँ पर सर दिख नहीं रहे हैं। इस तरीके का बीजेपी आरोप लगा रही है। मुझे एक चीज़ बताइए, ये जो सड़कें खुलवाई है किसने खुलवाई? ये बीजेपी के आरोपों ने नहीं खुलवाई, ये सरकार ने खुलवाई। और ये जो राशन यहाँ पहुँचा, जो लंगर लगा, ये बीजेपी की राजनीति के नहीं है, ये सरकार खुलवा रही है। पीने की पानी की योजनाओं को शुरू कौन करवा रहा है? वो तो सिर्फ सोशल मीडिया में आकर पिक्चर खिंचवाना चाहते हैं, वास्तविक रूप में हम सेवा कर रहे हैं। और एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपदा के सभी क्षेत्रों में मैं जा चुका हूँ। मैं सबसे पहले यहाँ थुनाग पहुँचने वाला व्यक्ति हूँ, सबसे पहले। लेकिन थुनाग हेलीपैड पर पहुँचने के बाद जब मुझे पता लगा कि अनाज नहीं है, तो मैं उस अनाज का एयरफोर्स के जो है सेना का जो हेलीकॉप्टर था उसको लेकर गया, मौसम ख़राब होने के बाद भी। और ये कहना बीजेपी का कि वो थुनाग नहीं रुके, थुनाग इसलिए नहीं रुका क्योंकि निचली तरफ भी सड़क गाड़ी नहीं थी, ऊपरली भी तरफ गाड़ी नहीं थी, रुकने के लिए जगह नहीं थी,
थुनाग का पूरा रास्ता कट चुका था, तो मैंने सबसे पहला एरियल सर्वे किसी ने किया तो मैंने किया। सर लेकिन थुनाग के लोगों का ये कहना था कि 3 दिन तक प्रशासन यहाँ पर पहुंचा नहीं थुनाग में। देखिए बिजली नहीं है, पानी अभी भी शायद नहीं नहीं, पहुंचा है। ऐसा नहीं है। आप तो थुनाग कल सर मैं गया था थुनाग। ये कई जगहें ऐसी हैं अभी, कई जगहें ऐसी हैं जहाँ अभी बहुत दूर की जगहें हैं जहाँ सड़क पूरी तरह बह गई है, लेकिन 5 परिवार वहाँ रहते हैं, वहाँ पहुँचना भी मुश्किल है। तो इस प्रकार की बात करना, राजनीतिक रोटियां सेकना, ये अच्छी बात नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी को कह रहा हूँ कि यहाँ सेना का हेलीकॉप्टर हम लाए, हमने पैसे देने हैं उसके, सेना हम बुला रहे हैं, फिर बोल रहे कि प्रशासन नहीं पहुँचा। वो सिर्फ क्या कर रहे हैं? उन्होंने कुछ कार्य किया? कोई कार्य नहीं। सरकार की एजेंसियां वो कह रहे हैं कि एनडीआरएफ यहाँ पर लगी। एनडीआरएफ देखिए, आप एनडीआरएफ का दायित्व है ये। केंद्र सरकार की एजेंसियां एनडीआरएफ तब आई जब हमारी सरकार ने उनको रिक्विजिशन भेजी। ऐसा कहना कि प्रशासन नज़र नहीं आ रहा, एनडीआरएफ हमारे कहने से काम कर रही है। डिप्टी कमिश्नर और एसपी यहाँ दिन रात काम कर रहे हैं। हमारे पहले दिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर को मैंने यहाँ भेजा, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को यहाँ भेजा, खुद मैं पहले दिन आ गया। ये सिर्फ यहीं की बात नहीं है। मैं धर्मपुर गया जहाँ 19 घर बह गए, और आपको मैं बताऊँ शिमला में गए, हम सब जगह जा रहे हैं। महज ये सोशल मीडिया पर जो राजनीति चमकाना चाहते हैं, मैं आपको आपकी बात कह देता हूँ, सोशल मीडिया पर जो राजनीति चमकाना चाहते हैं उनकी राजनीति है, यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। सर धर्मपुर की बात की आपने, मैं भी सर वहाँ पर गया था, पूरी तरीके से मकान सर बह गए हैं। तो क्या सर उनके लिए, क्योंकि अभी इन सारे लोगों ने एक मंदिर में शरण ले रखी है सर, तो ऐसे तमाम सारे लोग हैं जो स्कूल में, मंदिरों में, कई सारी जगहों पर इस तरीके का शरण ले रखा है। तो मैं बात बताऊँ आपको कि मंदिरों में शरण की बात नहीं है। हमने कहा है कि जो गांव में किराए का मकान लेगा उसको 5,000 रुपये मिलेंगे। अच्छा, वो 5,000 रुपया उनको मिल रहा है, शहर में रहने वालों को 10,000 रुपये मिलेंगे। आप इनका भी काम करिए, ठीक है ना सर? ये ITI कब होगा? सर यहाँ पे अब जो है राहत पैकेज की घोषणा सर कब तक हिमाचल प्रदेश सरकार करेगी सर? राहत कार्य चला है, और आपके सामने सभी महिलाएं क्या बोल रही थी कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। आपने रिकॉर्ड करना था ना। नहीं, वो तो मैं था वहाँ। तो फिर बीजेपी का काम है राजनीति करना। और मैं आपको बताऊं, ये हमारी सरकार ऐसी है जिसने 2023-24 में भी आपदा सही, और आपदा सहने के बाद जो केंद्रीय टीम आई आपदा राहत पैकेज के लिए, आपदा राहत पैकेज के लिए केंद्रीय टीम में 10,000 करोड़ रुपए का आपदा राहत था। उसका जो 10,000 करोड़ का आपदा राहत था, उसमें से क्या मिला? ये सब चीज़ें जानकारी आपको एकत्रित करनी चाहिए ना। और अभी देखिए, हमने अभी आपदा की तो सिर्फ रिपोर्ट्स आ रही है जो उनके, हमने केंद्रीय टीम से भी बात की है और केंद्रीय गृह मंत्री जी से बात की है। उन्होंने कहा हम अपनी टीम भी भेजेंगे। मैं चाहूँगा बीजेपी के यहाँ 7 MP है, सातों भारत सरकार से एक अनुरोध करे कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जिन आपदा राहत में जिनके मकान बह गए हैं, जो कि राज्य की सरकार अनुमोदन करती है, उसकी स्वीकृति दे दे, इन बेचारों के घर बन जाएंगे, और घर बनाने के लिए पैसा 7 लाख हम देंगे। अच्छा सर, आपकी कोई बातचीत हुई है केंद्र सरकार से इस बारे में? नहीं, मेरी देखिए केंद्रीय मंत्री जी से बात हुई है, और मैं अब केंद्रीय मंत्री जी से भी मिलकर ये बात करूँगा। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, जो कि इस पूरे इलाके का यहाँ पर दौरा कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जो लोग जिनके घर गिरे हैं उनको 6 से 7 लाख रुपए, जिनके मवेशी मरे हैं उनको 50,000 रुपये तक की, और जिनकी मौत हुई है उनको भी जो मुआवजा है वो दिया जाएगा। मंडी से जेवियर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।